तो आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा में कही गई कथा को सुनाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कथा है शिव चर्चा की। एक गांव में साहूकार धनपाल नाम का आदमी रहा करता था। वह आदमी बहुत ही व्यापार था, उसका बहुत ही बड़ा व्यापार था। वो बहुत ही धनी मनी था। उसके पास बहुत बड़ी महल थी और उस घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। उसके घर में बहुत सारे लोग रहा करते थे जो कि उनकी सेवा में हर समय मौजूद रहते थे। साहूकार धनपाल का बहुत बड़ा व्यापार था जो कि विदेश से ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता था उसका। विदेश से उसकी उसकी सामान आता जाता था। वह ट्रांसपोर्टेशन के जरिए समुद्र के रास्ते से उसकी जहाज से वह अपना व्यापार करता था। साहूकार धनपाल बहुत ही घमंडी किस्म का आदमी था। वह किसी गरीब आदमी को देखना नहीं चाहता था और ना ही वह किसी धार्मिक स्थल पर जाता था। और साहूकार धनपाल कहीं भी नहीं जाता था। वह किसी गरीब की मदद नहीं करता था। घर पे कोई गरीब या भिखारी आ जाता था तो उसे भागा दिया करता था। साहूकार धनपाल बस अपने एक दिन बहुत समय बीतने के बाद साहूकार धनपाल की शादी हो जाती है। शादी सुमित्रा नाम की स्त्री से होती है और शादी होने के बाद फिर भी साहूकार धनपाल के घर पे अगर कोई भिखारी आ जाता था या साधु संत कोई भी आता था तो उनके जो द्वारपाल होते थे वह उन्हें भगा दिया करते थे। यहाँ से कुछ नहीं मिलता था। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार धनपाल की बेटी हुई। उनकी दो बेटी हुई। बड़ी बेटी का नाम सुमन था और दूसरी बेटी का नाम छोटी वाली का सुजाता था। बड़ी वाली बेटी बहुत ही सुंदर थी। दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी। बड़ी वाली बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और वह भगवान शिव की भक्ति करती थी बचपन से ही। बाल्य अवस्था से ही वह बहुत ही भगवान शिव की भक्ति करती थी। और छोटी वाली बेटी सुजाता, वह उसको इस सब से कोई लेना देना नहीं था। उसको अपने धन संपत्ति से बहुत ही लगाव था। वह अपने धन संपत्ति और राज महल की सुख सुविधा उसको बहुत अच्छी लगती थी। परंतु सुमन ऐसी नहीं थी। सुमन बहुत ही मतलब गांव के सभी लोगों से मिलती जुलती रहती थी। सुमन घर का सब काम भी करती थी और वह भगवान शिव की पूजा करती थी। और कहीं भी शिव चर्चा होता था तो सुमन जरूर जाती थी और हर सोमवार को पास के मंदिर में भी जाया करती थी। सुमन सुमन की छोटी बहन सुजाता, वह कहा करती थी कि तुम ये सब क्यों करती हो पूजा पाठ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और वह ऐसा कहती थी बड़ी बहन को। और सुजाता अपने धन संपत्ति में उसको बहुत ही अच्छा लगता था नए नए कपड़े पहनना, नए नए अलग अलग जगहों पे जाना। वह उसको भगवान से कोई मतलब नहीं था, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं था और किसी मतलब कोई भी लोगों से उसे कोई मतलब नहीं था। सुजाता को हमेशा से उसकी सुख सुविधा, महल की सुंदरता, उसकी कपड़ा, नए नए कपड़े पहनने में बहुत ही अच्छा लगता था। साहूकार धनपाल दोनों बेटी से प्रसन्न थे, खुश थे। परंतु वह बड़े बेटी से बहुत ही खुश थे। बड़ी बेटी सुमन उनको घर का सारा काम करती थी और पूजा पाठ करती थी जो कि साहूकार धनपाल को अच्छा लगता था। सारा काम करके सुमन पूजा पाठ हर चीज सबसे बात विचार करती रहती थी। और वह कहीं भी शिव चर्चा होता था तो शिव चर्चा में जाया करती थी। साहूकार धनपाल दोनों बेटियों के शादी के लिए लड़का ढूंढता है। कुछ समय बाद उनको लड़का मिल जाता है। सुमन के लिए एक अच्छा सा लड़का मिलता है जिसका नाम राजकुमार है। और दूसरा छोटी सुजाता के लिए एक लड़का है जिसका नाम है मोहन। दोनों के लिए लड़का ढूंढ लेते हैं। परंतु सुमन के लिए जो लड़का ढूंढते हैं राजकुमार, वह भी शिव भक्त है। वह भी भगवान की भक्ति करता है और भगवान शिव की पूजा करता है। कहीं भी शिव चर्चा होता है तो वहां जाता है और वह भगवान शिव की भक्ति करता है। परंतु छोटे वाले
जो सुजाता के लिए लड़का ढूंढते हैं, वो सुजाता के लिए जो लड़का ढूंढते हैं मोहन, वह सेम सुजाता की तरह था। वो उसके पास भी बहुत सारा सुख संपत्ति था, वो उसके पास धन था, हर सुख सुविधाएं थी। वह भी अहंकार में डूबा हुआ था, उसको भी अपने धन संपत्ति का अहंकार था। वह भी अय्यासियां किया करता था। को भी भक्ति भाव और शिव चर्चा से कोई मतलब नहीं था, इसको भी दूर तक कोई लगाव नहीं था भक्ति से। दोनों का विवाह संपन्न हुआ और कुछ समय बाद उन दोनों की शादियां हो गई। सुमन, साहूकार धनपाल दोनों बेटी को बहुत सारे धन संपत्ति दिए और उनको विदाई के समय वह दोनों बेटी रोने लगी। सुमन बहुत ही दुख हुई। दोनों बेटी ससुराल चली गईं। सुमन ससुराल में भी अपने सास सबकी देखभाल करती थी, सारा घर का काम भी किया करती थी और वह भगवान शिव की पूजा भी करती थी। वहां भी भगवान शिव के मंदिर जाती थी और वहां पूजा करती थी और राजकुमार भी दोनों साथ में पूजा किया करते थे और घर के सारे काम करते थे। ठीक दूसरी तरफ उनकी सुजाता छोटी सी बहन, उनके पति भी सेम वैसा ही उनके तरफ, सुजाता और सुजाता के पति दोनों एक समान थे। वह एक दिन भगवान शिव उनके घर में परीक्षा लेने के लिए आते हैं, सुजाता के घर। भगवान शिव साधु के भेष में उनके द्वार पे आते हैं और कहते हैं कि कुछ भिक्षा दे दो, भगवान के नाम पे कुछ भिक्षा दे दो। परंतु उनके द्वारपाल भी उसको भगा देते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। फिर कुछ समय बाद वह दोबारा आते हैं और मांगते हैं कि भगवान के नाम पे कुछ भिक्षा दे दो। तो वह द्वारपाल आकर के इनसे बोलता है और फिर भी वह कहते हैं कि उसको भगा दो वहां से, और फिर द्वारपाल उसको भगा देता है। तभी भगवान शिव चले जाते हैं और दूसरी तरफ साहूकार धनपाल की इसके व्यापार में बहुत ही घटना घटने लगी, जिससे यहाँ पे इसका शिप डूब गया समुद्र में और इसका बहुत सारा नुकसान हो गया। और इसके साथी जो थे, जो इनके साथ मिलकर व्यापार करते थे, वो भी इनसे पैसे लेकर भाग गए और उनका कुछ पता नहीं। और इनके जो कर्जदार थे, जिनको ये कर्ज दिए हुए थे, वह भी पैसे लेकर के भाग गए। धीरे धीरे इनकी स्थिति गंभीर होने लगी, यहाँ तक कि इनका घर मकान सब बिक गया। उसके बाद खाने तक का भी पैसे नहीं थे। साहूकार धनपाल की स्थिति धीरे धीरे बहुत खराब हो गई। वह अपना गुजारा कैसे भी करके करते थे, मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगे। कुछ समय बीत गया, उसके बाद वह सोचे कि क्यों ना हम अपने बेटी के पास चले। और वह साहूकार धनपाल अपनी छोटी सी बेटी के पास पहले जाने का निर्णय लेते हैं और वह छोटी बेटी के पास पहले जाते हैं। छोटी बेटी के घर के द्वार पर जब जाते हैं तो द्वारपाल से कहते हैं कि हम साहूकार धनपाल हैं, हम सुजाता के पिता हैं, आप हमें अंदर जाने दें, हमको बेटी से मिलना है। तब वह उसके द्वारपाल थे, वह अंदर आके ऐसे कहते हैं उनसे कि बेटी से। तब वह उनकी बेटी आईने में अपने शक्ल देखती रहती है, अपनी सुंदरता को देखती रहती है। तभी उनसे द्वारपाल कहता है, तो द्वारपाल को से कहती है कि उन्हें कहो कि बेटी उनकी घर पे नहीं है, बाहर गई हुई है किसी काम से। तब द्वारपाल आके कहता है कि वो तो नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है किसी काम से। साहूकार धनपाल सोचता है कि कहीं गई होगी सच में। वह लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर से वह अपनी बेटी के पास जाते हैं और धनपाल अपनी बेटी को देखते हैं बगीचे में टहलते हुए। तभी वो सुजाता भी अपने पिता को देख लेती है फटे चिटे कपड़े में। वह सोचती है कि मैं इनको अंदर बुलाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, कैसे गरीब आदमी है, इसके
फैमिली वाले। तब उन्होंने चली गई, बोले सुजाता अपने घर में चली गई और बाद में द्वारपाल से कहती है कि उनको भगा दो। उनको भगा दिया। साहूकार धनपाल को यह बात का बहुत बुरा लगा और वहीं से वह बड़ी बेटी सुमन के पास जाने का निर्णय लेते हैं और वह बड़ी बेटी सुमन के पास जाते हैं। तो बड़ी बेटी सुमन आंगन में तुलसी पे जल चढ़ा रही होती है। तभी वह अपने पिता को देखती है तो वह पहचान नहीं पाती है कि इतने फटे चिटे कपड़े में इस मतलब परिवर्तन देख वह अपने पिता को पहचान नहीं पाती है। फिर भी वह अपने पिता को देखते ही पहचान गई। उसके बाद वह अपने पिता के चरण छूकर गले लगती है और वह कहती है, पिता ये सब कैसे हो गया? आप क्या हुआ है ऐसा? साहूकार धनपाल अपने बेटी से सारी बात बताती है। वह अपने छोटी बेटी का भी कहानी कहती है कि सुजाता ऐसे ऐसे मेरे साथ की है। तब वह बहुत ही दुखी होती है सुमन और रो पड़ती है और अपने पिता से कहती है कि आज से आप मेरे यहाँ रहेंगे, हम आपकी सारी सेवा करेंगे। तभी से वहां रहने लगते हैं साहूकार धनपाल और सुमन के पति राजकुमार भी उनकी सेवा करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद सुमन अपने यहाँ शिव चर्चा करती है। शिव चर्चा में सभी लोग आते हैं और शिव चर्चा में शिव की एक कथा सुन चलती है। उस शिव चर्चा में एक कथावाचक कथा कहते हैं शिव गुरु की चर्चा। कहते हैं कि एक शहर में बहुत ही धनी मनी एक आदमी रहा करता था। वह बहुत धन था, उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति था, परंतु वह बहुत ही घमंडी आदमी था। उनके पास एक दिन परीक्षा के लिए भगवान शिव साधु के रूप में उसके घर पे आते हैं और कहते हैं कि भगवान के नाम पे कुछ भिक्षा दे दो। परंतु वह घमंडी इंसान वह किसी भी गरीब को देखना नहीं चाहता था, तो उसने भगा दिया। उसके बाद भगवान शिव कुबेर महाराज से कहते हैं कि इससे सारे धन संपत्ति वापस ले लो। उसी रात उसके सारे धन संपत्ति अचानक से गायब हो जाते हैं और उसके व्यापार में हानि हो जाता है, बहुत ही लॉस हो जाता है। उसके बाद दूसरे दिन उठते ही उसके सारे धन संपत्ति अचानक से गायब हो जाते हैं। तभी वह कथा सुनकर साहूकार धनपाल को अपनी पुरानी बीती हुई कहानी याद आती है और वह उसके मन में ऐसा पश्चाताप होता है और वह भी भगवान शिव की भक्ति करना शुरू करता है। और वह साहूकार बाल को बहुत एहसास होता है और पश्चाताप होता है और वह सोचता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। और उसके बाद वह भगवान शिव पे भरोसा करने लगता है और वह उस दिन के बाद से वह भी भगवान शिव की पूजा करने लगता है और भगवान शिव का मंदिर जाता है। हर सोमवार को वह भी भगवान शिव के मंदिर जाने लगा और भगवान शिव का चर्चा सुनने लगा और भगवान शिव की चर्चा में जाने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे सेठ साहूकार धनपाल शिव चर्चा सुनने लगा और शिव चर्चा सुनाने लगा। ठीक दूसरी तरफ उसकी बेटी, छोटी सी बेटी सुजाता, उसकी भी स्थिति कुछ इसी तरह खराब हो गई और उसका भी धन संपत्ति धीरे धीरे सब समाप्त हो गया और सब चला गया। तो वह एक मजदूरी करने लगा। उसका पति, सुजाता के पति मोहन, मजदूरी के लिए दर दर भटकते थे, परंतु उसको कोई काम नहीं देता था क्योंकि उसने किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। सबको दुख दिया था और सबको दुख किया था। इसी वजह से कोई उसको काम नहीं दिया करता था, जिससे उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। और
वह दोनों पति पत्नी भूखे और इधर उधर भटक रही थी। तभी सुजाता बहुत रो रही थी। सुजाता भूख से तड़प रही थी और बहुत रो रही थी। उसके पास एक बूढ़ी माता आती है और कहती है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब सुजाता उस बूढ़ी माता को कहानी सुनाती है, जिसमें कहती है कि मेरे पास इतने बहुत सारे धन संपत्ति थे, बहुत सारी सुख सुविधाएं थी, सब खत्म हो गया है। तभी बूढ़ी माता कहती है कि तुम आधी अधूरी कहानी बता रही हो, पूरी बात क्यों नहीं बता रही हो? तब वह सुजाता उस बूढ़ी माता सुजाता को पूरी कहानी बताती है कि तुम ऐसे ऐसे सबको परेशान की हो और दुख दी हो, किसी से अच्छा व्यवहार नहीं रखी हो। बूढ़ी माता उसे सारी बात बताती है। तभी सुजाता बहुत रोने लगती है और कहती है कि आप कैसे जानती हो सब बात? तब सुजाता अपने मन में समझ जाती है कि ये कोई आम तभी सुजाता समझ जाती है कि यह कोई बूढ़ी माता नहीं है, यह कोई हमसे परीक्षा लेने आई है। तभी बूढ़ी माता अपने पोटली से इसे कुछ खाने के लिए देती है और कहती है, वो सुजाता रो रो कर कहती है कि माताजी अब हम क्या करें? तब माताजी कहती है कि तुम भगवान शिव की पूजा करो और अपने पिता से जाकर के माफी मांगो। और उसके बाद कहती है, अपने झोले से पोटली निकाल करके देती है और कहती है ये पोटली में खाने का कुछ सामान है। तभी सुजाता उस बुढ़िया की पैर छूती है। उसके बाद अचानक से वह बुढ़िया गायब हो जाती है। तभी वह सुजाता घर पे आती है और दोनों पति पत्नी आपस में बात कहती हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ। तब वह दोनों खाना खा लेते हैं और खाने के बाद वह अपने बहन और अपने पिता से मिलने के लिए जाती है और वह अपने पिता को देखकर बहुत रोने लगती है और बहुत माफ़ी मांगती है अपने पिता से। तो साहूकार धनपाल अपनी बेटी को देखकर बहुत रोने लगते हैं और वह भी अपनी बेटी को माफ़ कर देते हैं। तब से वह सब लोग भगवान शिव की भक्ति करना शुरू करते हैं और सुजाता भी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त हो जाती है और वह भक्ति करने लगती है और कहती है कि हम अपनी चर्चा करेंगे अपने छोटे से घर में। तो वह कहती है, बड़ी सुमन, बड़ी बहन, कि तुम्हारा तो घर भी बिक चुका है, तुम कहाँ करोगी शिव चर्चा? तभी कहती है कि भगवान शिव की पूजा कहीं भी कर सकते हैं, भगवान शिव की चर्चा झोपड़ी में भी कर सकते हैं और खुले आसमान में भी कर सकते हैं। तो छोटी बहन सुजाता भी चर्चा करती है अपने घर पे। शिव चर्चा करते बहुत ही श्रद्धा से दोनों पति पत्नी शिव चर्चा करती हैं। तभी भगवान शिव और पार्वती प्रकट होकर कहते हैं कि हम तुम्हारी चर्चा से बहुत प्रसन्न हुए और उसको कहते हैं कि तुम अपने घर के आंगन में जाके एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोन के निकाल लो, उसमें कुछ उस पेड़ के नीचे से गड्ढा खोन के एक बहुत बड़ा घड़ा है, वो उसको निकाल लो। उस घड़े में बहुत सारे चांदी के सोने के सिक्के हैं, चांदी और सोने के सिक्के बहुत सारे पड़े हुए हैं। उस धन संपत्ति से तुम गरीबों की मदद करना और भगवान शिव की पूजा की, गरीबों की मदद करना और असहाय लोगों की सहायता करना। और पार्वती जी कहती हैं कि वह बुढ़िया जो तुम्हें उस दिन मिली थी वह कोई और नहीं, वह हम ही थे। हम ही तुम्हें भक्ति की मार्ग पे लाए हैं और हम ही तुम्हें ये भक्ति की मार्ग का दर्शन किए हैं। तभी वह रोकर उस पार्वती से माफी मांगती है सुजाता। और सुजाता और उसके पति दोनों जाते हैं। उसके बाद वह पेड़ के नीचे गड्ढा खोदते हैं और उसको सच में बहुत बड़ा घड़ा मिलता है। उसको खोलती है, तब देखती है बहुत सारे
सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के थे। तभी उनको याद आ गया कि भगवान शिव की बात, और उसने सेम उसी तरह किया। वह सारे सिक्के सोने के सिक्के और धन संपत्ति को संभाल के रखी, और वह गरीबों की सहायता करने लगी और भूखे को खाना खिलाने की व्यवस्था की, और बहुत बड़ी मंदिर का निर्माण किया जहां भगवान शिव को स्थापना किया, और बहुत सारे जगहों पे। और सुजाता ने एक पाठशाला खोली जिसमें बहुत सारे बच्चे मुफ्त में पढ़ सके, और बहुत सारे जगहों पे उन्होंने खाना खाने का इंतजाम किया जहाँ पे गरीब लोग भूखे न रह सके और भूखे न सो सके। तो कुछ इस तरह से सेठ साहूकार धनपाल और उनके पूरे परिवार भगवान शिव की चर्चा करने लगे और भगवान शिव के भक्ति करने लगे। इस चर्चा से, इस कथा से यह सीख मिलती है कि आपके पास कितना भी धन संपत्ति हो तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को भगवान शिव की चर्चा, कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।